अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम में बुक वालों ने जो है ना कौन से कॉन्सेप्ट रखे हैं और कौन से पॉइंट जो है ना वो इंक्लूड किए हैं, तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, वो हमारे पास ये है कि रिसर्च शो दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल। Three subatomic particles, proton, neutron and electron, are very important to chemists. These are also called fundamental particle. देखिए ये जो हमारे पास बुक वालों ने कहा है कि रिसर्च से ये साबित हो चुकी है ये बात कि हमारे पास एटम में मज़ीद बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और इनमें हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केमिस्ट को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये केमिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अंडरस्टैंड कर ले और इनके बारे में जो है ना जानकारी या इंफॉर्मेशन अपने साथ रखें। उनमें से एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये केमिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तकरीबन 150 से ज़्यादा है, लेकिन ये तीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल, इनको जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इन फंडामेंटल पार्टिकल में पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के जो है ना इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को जो है ना सबसे पहले फाउंडर इसको जो है ना किसने डिस्कवर किया था, इसका जो फाउंडर था वो हमारे पास था जे थॉमसन, और ये 1897 में जो है ना जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। और जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया था उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था, यानी किस एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉन को रिकग्नाइज किया गया था या इनको जो है ना वो डिस्कवर किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था एक्सपेरिमेंट का नाम जो था वो था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, CRT जो है ना ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, CRT कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है ना जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि ये एटम में कहाँ पे पाया जाता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये जो है ना एटम के अंदर न्यूक्लियस से इर्द गिर्द घूमता है, और जो ये इर्द गिर्द घूमता है ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक खास फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है, और इसको जो है ना हम शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इसके अलावा जो है ना हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। और ये नाम हमें नील बोहर ने दिए थे अपने नील बोहर एटॉमिक थ्योरी में। ये देखिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसको इमेजिन कर लेंगे हमारे पास एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है, और एटम के स्ट्रक्चर में जो है ना एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर पाथ है, ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, और इनमें जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, और इन सर्कुलर पाथ को हम शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। ये तीनों जो है ना एक चीज़ के नाम है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेट होने वाले फिक्स सर्कुलर पाथ्स है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है, ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसकी जो हमारे पास चार्ज की वो है मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास है 1.6022 10⁻⁻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 हमारे पास चार्ज का यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम मास की बात कर लें तो मास हमारे पास इस तरह है कि इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 0.0000548597 एटॉमिक मास यूनिट में। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में जो है ना इसको कैलकुलेट करना चाहिए, इसको जो है ना अंडरस्टैंड करना कैलकुलेट करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 0.00054857 एटॉमिक मास यूनिट आता है। और अगर हम इसको जो है ना
केजी में वो कर ले, मेजर कर ले, तो केजी में हमारे पास जो है ना 9.11 10⁻31 केजी आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन का जो नेक्स्ट पैरामीटर है ये हमारे पास है फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या किरदार है, क्या काम है एटम के अंदर जो है ना, ये कौन सा काम करता है, ठीक है। ये एटम के अलावा जो है ना ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये इसका जो है काम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, गेनिंग या लूजिंग की वजह से होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम वेट स्टेटस की बात कर लें कि इसका जो है ना वेट कितना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से इनका वज़न ज़्यादा है या कम है या इन बिटवीन है। तो यहाँ पे कहते हैं कि लाइटेस्ट एमंग सब एटॉमिक पार्टिकल, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनमें से सबसे हल्का, सबसे कम वजन वाला जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इतना हल्का है, देखिए ये हमारे पास प्रोटॉन से, यहाँ पे प्रोटॉन के साथ इनकी कंपैरिजन है, ठीक है, इनकी वेट की कंपैरिजन है। इलेक्ट्रॉन्स की जो वेट है ना, इनकी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेट्स की कंपैरिजन है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वेट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 1837 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये हमारे पास इनकी वजन 1 प्रोटॉन के बराबर होगी। देखिए 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1837 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इसकी कंपैरिजन न्यूट्रॉन के साथ कर लें तो न्यूट्रॉन के साथ जो है ना 1842 टाइम है, 1842 टाइम लाइटर देन न्यूट्रॉन, यानी ये 1842 टाइम जो है ना न्यूट्रॉन से हल्का है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि हम कि न्यूट्रॉन जो है ना 1842 टाइम हेवी है, भारी है, किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन से। तो 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1842 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक प्रोटॉन अगर हम ले लें तो एक प्रोटॉन अगर हम ले लें तो इसके साथ जो है ना हम अगर 1837 इलेक्ट्रॉन ले लें तो तब इन दोनों की वज़न जो है ना वो बराबर हो जाएगी। और अगर हम एक न्यूट्रॉन ले लें तो इसके लिए जो है ना हमें 1842 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है ना इनकी वज़न बराबर हो जाएगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना लाइटेस्ट पार्टिकल है, कितना छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं, प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन हमारे पास क्या है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, हम जो है ना नेक्स्ट को वो करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं और फिर जो है ना डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम क्या करते हैं, अब हम न्यूट्रॉन को डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है। ये हमारे पास सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके बाद हम प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, इसका फाउंडर कौन था, ये हमारे पास था जेम्स चैडविक। और कब डिस्कवर किया था, 1932 में, ठीक है। और इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो कौन सा था, किस एक्सपेरिमेंट के दौरान जेम्स चैडविक ने जो है ना वो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। ये एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे, और न्यूक्लियर रिएक्शन में इस तरह था कि ये जो है ना वो छोटे छोटे एटम्स को जो है ना वो अल्फा पार्टिकल, पोलोनियम के अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू बम्बार्ड कर रहे थे। तो उसके दौरान जो है ना इस तरह हुआ कि रेडिएशन जो है ना बहुत तेज़ी से निकल गए और डिटेक्टर ने इनको डिटेक्ट भी नहीं किया। तो जेम्स चैडविक ने जो है ना इसको बोला कि ये हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर जाके जो है ना इनके बारे में वो जो है ना कंफर्म हुआ कि ये न्यूट्रॉन है असल में, ठीक है। तो ये जेम्स चैडविक ने जो है ना इसको डिस्कवर किया है 1932 में। लोकेशन इसकी ये है कि ये हमारे पास प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो है ना यहाँ पे एटम के न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो इनमें जो है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रॉन हमारे पास एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके अलावा चार्ज की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, न्यूट्रल और नो चार्ज। इसके अलावा अगर हम बात करें मास की, तो मास न्यूट्रॉन की हमारे पास AMU यूनिट में हमारे पास ये है कि 1.008664 एटॉमिक मास यूनिट है। या अगर हम केजी में बात कर ले तो 1.6749 10⁻⁻27 केजी है, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फंक्शन की कि न्यूट्रॉन का फंक्शन क्या है, तो न्यूट्रॉन का फंक्शन जो है ना ये है कि इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को जो है ना वो इम्प्रूव करता है न्यूट्रॉन, ठीक है। एज इट हैज़ प्रोटॉन, इनके अंदर जो है ना प्रोटॉन मौजूद होते हैं और प्रोटॉन जो है ना वो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्ज के होते हैं। और ये सिमिलर चार्ज इतनी छोटे एरिया में इनको एडजस्ट करना जो है ना वो नामुमकिन होता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बदौलत जो है ना ये मुमकिन है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना हमारे पास प्रोटॉन है और यहाँ पे दूसरा प्रोटॉन भी है, तो ये एक दूसरे को जो है ना रिपेल करेंगे, ठीक है। इतने कम एरिया में जो है ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते और न्यूक्लियस जो है ना हमारे पास स्टेबल होती है, जिसकी वजह से एटम भी स्टेबल होता है। तो इसका रीज़न ये है कि इनके दरमियान जो रिपेलिंग फोर्स है इसको कैंसिल करता है, तो वो न्यूट्रॉन, इनके दरमियान जो है ना न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस स्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये पैरामीटर है अबाउट न्यूट्रॉन, वो हमारे पास है वेट स्टेटस, ठीक है। कि इसका वेट स्टेटस किस तरह है, तो ये हेवीएस्ट एमंग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे भारी जो है ना जिसका वजन बहुत ज़्यादा है वो हमारे पास है न्यूट्रॉन। और इसका जो वज़न है वो इस तरीके से है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में कि अगर हम एक न्यूट्रॉन ले लें, एक न्यूट्रॉन, तो इसका वजन बराबर है 5 प्रोटॉनों के, ठीक है। और अगर हम एक न्यूट्रॉन ले लें तो ये 1837 इलेक्ट्रॉनों के वजन के बराबर है। तो ये इतना भारी है, ये 5 टाइम जो है ना ज़्यादा भारी है प्रोटॉन से। और 1837 टाइम जो है ना 1842 टाइम 1842 टाइम जो है ना ये 1842 टाइम जो है ना वो, ठीक है 1837 टाइम जो है ना ये किससे भारी है, ये 1842 टाइम जो है ना इलेक्ट्रॉन से ये भारी है। 1842 टाइम जो है ना ये इलेक्ट्रॉन से भारी है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आई होप कि न्यूट्रॉन की भी आप लोगों को समझ आई है। अब जो है ना बारी है प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब जो है ना हम प्रोटॉन को डिस्कस करते हैं कि प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्टेटस क्या है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन को जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में बुक वालों ने मेंशन की है, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है ना वो गोल्डस्टीन ने की है और ये ज़माना था 1886 का, ठीक है। 1886 में गोल्डस्टीन ने न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किए थे और इनके मुकाबले न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, केनाल ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है ना इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। तो फाउंडर गोल्डस्टीन था 1886 और एक्सपेरिमेंट का नाम था केनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये इसकी लोकेशन है कि प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है या प्रोटॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के पाए जाने की लोकेशन हमारे पास ये है कि ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ये प्रोटॉन के साथ जो है ना न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एटम है और इनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो इनमें जो है ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दो चीज़ें पाई जाती है। इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन में से एक न्यूक्लियन है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो है ना ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो इनके ऊपर जो चार्ज होती है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 1.6022 10⁻⁻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 ⁻
प्रोटॉन की जो मास है वो हमारे पास है 1.6 1.0072766 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसको केजी में वो करना चाहे, डिटरमाइन करना चाहे, तो फिर हमारे पास ये है कि 1.672 10⁻⁻27 kg, इतना जो है ना ये इसका मास है। इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें कि प्रोटॉन की फंक्शन क्या है, तो प्रोटॉन जो है ना हमें एक एटम की आइडेंटिटी बताता है। एटम जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है बेस्ड ऑन दियर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बेस पे, जो एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं, ठीक है। किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को जो है ना उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये एटम की जो है ना आइडेंटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अलावा जो हमारे पास फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद जो है ना हमारे पास स्टेटस है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो अदर
सब एटॉमिक पार्टिकल के मुकाबले में ये छोटे हैं, बड़े हैं, ठीक है, या ये दरमियान में है साइज़ के लिहाज से, वज़न के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे वज़न के लिहाज से बात करते हैं हम। तो देखिए प्रोटॉन हमारे पास जो है ना वो हेवियर है, भारी है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन ये हमारे पास प्रोटॉन जो है ना वो लाइटर है, छोटा है या हल्का है, किससे? ये न्यूट्रॉन से जो है ना वो हल्का है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन जो हमारे पास है इसका मुकाबला अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ कर ले तो एक प्रोटॉन जो है ना 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मतलब ये है कि ये भारी है, ये जो है ना हैवी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अगर हम प्रोटॉन का मुकाबला न्यूट्रॉन के साथ कर ले तो प्रोटॉन का मुकाबला न्यूट्रॉन के साथ अगर हम कर ले तो फिर हमारे पास 5 प्रोटॉन जो है ना वो मिल के एक न्यूट्रॉन के वज़न के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन हमारे पास न्यूट्रॉन से हल्का है, छोटा है, और इलेक्ट्रॉन से जो है ना वो भारी है, हेवी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिवन है बुक में, इनकी इंफॉर्मेशन भी आप लोगों ने गेन कर ली है और इनके जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अंडरस्टैंड किया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लें।